Hi everyone, welcome to Astrovinayak. I am very excited for today's reading because today we are going to find out कि आपकी शादी वाला दिन जो है वो कैसा होने वाला है, आपकी क्या एनर्जीज होने वाली है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है या फिर नहीं. लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर टैरो कार्ड्स हैव टू से. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी शादी के लिए कार्ड्स देख लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जी होने वाली है आपकी शादी वाले दिन, आसपास वाले दिनों में, हल्दी मेहंदी जो भी रिचुअल्स होते हैं. लेट्स फाइंड आउट. ओके, मैंने 3 कार्ड्स पुल करे हैं. किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स. बहुत ही एनर्जी आपकी मज़ेदार होने वाली है. ठीक है, सबसे पहले ना किंग ऑफ कप्स आया. ये ना आपको ये बताता है कि आपकी एनर्जी ऐसी होने वाली है कि आपकी ना कोई विश फुलफिलमेंट हो गई है. जैसे आप कई दिनों से चाहते हो, मतलब हम तो ऐसे होता है ना इंडिया में कि हम लोग बचपन से ही सोचते हैं हमारी शादी होगी, ये होगा वो होगा. तो आप भी ऐसे सोचा करते हो एंड फाइनली आपकी जो वो विश है वो फुलफिल होने वाली है. तो कैसी एक्साइटमेंट होती है. पर एट द सेम टाइम आप एक्साइटमेंट में कोई भी जल्दबाजी नहीं करते हो. आप अपने आप को इतना काम रखते हो, इतने सॉलिड स्टेट में रहते हो ना कि आपको कोई बाहर वाले इमोशंस किसी के भी इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे. जब शादियाँ होती है तो बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें बोलते हैं कि ये गलत पहना है, ये रिचुअल करो, या फिर इस ब्यूटी पार्लर पे जाओ. पर आप ना सिर्फ वो करोगे जो आपको पसंद है. आप किसी की बातों में नहीं आने वाले. एट द सेम टाइम आप किंग जैसा फील करोगे. इवन इफ यू आर अ फीमेल रीडिंग, if you're a female watching me, then also you will feel like a king or the queen, because queen of cups भी होता है पर king आया है, यानी सबसे हाईएस्ट जो फीलिंग्स होती है ना, प्योर लव, प्योर इमोशंस. पर एट द सेम टाइम बंदा काम है भाई, इतना भी उसने इमोशंस में अपने आप को डुबा नहीं रखा. सेकंड आया है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स. यानी ना आप, अगर हम बात करें तो आप ना अपने नेक्स्ट ट्रैवल की प्लानिंग करो. when we go to the weddings we see generally couple go to the honeymoon. So that's the reason कि आप लोग ना इंटरनेशनल कोई हनीमून पे जाने की प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है और वहाँ पे ना एक इंसान होता है जिसके हाथ में ग्लोब होता है और वो अपने आप को ना पुरानी ज़िंदगी से छोड़ के अपनी नई ज़िंदगी में एंट्री लेने के लिए तैयार बैठा है, अपने स्टेप्स को चढ़ने के लिए तैयार बैठा है. तो आप ना अंदर से अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर करके आ रहे होगे कि अब मुझे अपनी पुरानी लाइफ को गुड बाय कहना है और अपनी नई लाइफ को एंट्री देनी है. एंड आप बड़ी प्लानिंग वे में कुछ करने वाले हो. कोई ना कोई आपका हनीमून जो होगा, जहाँ पे भी आपको जाना है, पूरा प्रॉपर प्लान करके बैठे हो. ऐसे नहीं कि इम्प्रॉम्प्टू चले गए, नहीं, आपने उसके पहले बहुत सोच विचार करे हैं. एंड नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स. ये बताता है कि आप ना, आपकी फैमिली वाले आपसे बहुत दान पुण्य भी कराएंगे आपकी शादी के आसपास. और अगर नहीं ऐसा कुछ तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ना आपके पास बहुत पैसा होगा अपनी शादी के आसपास वाले टाइम पे और आपको देना होगा और आप दोगे भी. ठीक है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जब आपके पेरेंट्स आपसे दान करवाएंगे और आपको खुल के दान देना चाहिए ताकि आपको उनकी दुआएं मिले. और आपको ना बहुत अच्छी दुआएं मिलेंगी. जिन लोगों को भी आप दान करोगे ना वो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे दुआ करेंगे. अगर हम किसी को दान देते हैं, हमारे पास होता है तभी तो हम देते हैं. किसी के पास है ही नहीं, वो क्या ही दे सकता है ना, वो तो मांगने वाली स्थिति में. तो अगर कोई मांगने वाली स्थिति में है, उसको हम देते हैं तो उसकी कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, क्योंकि हमने उसकी लिटरली ज़िंदगी में थोड़ी सी हेल्प करके उससे ब्लेसिंग्स ली हैं. तो ये कितना अच्छा चीज़ है. तो आपको ये सारी फीलिंग्स फील होंगी. आई एम सो हैप्पी कि आपकी वाइब बड़ी सही होने वाली है. ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि आपके ना रिश्तेदारों की क्या वाइब्स होने वाली है आपकी शादी में. मेरे को तो बहुत मज़ा आने वाला है देखने के लिए, क्योंकि रिश्तेदारों की वाइब्स जानना भी ज़रूरी है ताकि आप पहले ही सतर्क रहो, ताकि आपकी शादी वाले दिन कोई रिश्तेदार को पंगा खड़ा करे. आपको ऑलरेडी पता हो क्योंकि आपने टैरो रीडिंग देखी हुई है. ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी आपके कई ऐसे रिश्तेदार होंगे जो दूर से भी आपकी शादी अटेंड करने के लिए आ रहे होंगे. एंड वो मतलब अपने ऑफिस से छुट्टियां लेके आपके लिए स्पेशली आ रहे हैं. एंड कई लोग ना, जैसे अगर शादी होती है तो फिर ना कई लोग ऐसे देखते हैं और फिर थोड़ी बातें करते हैं ना कि वो देखो नानू ता सीता है कितना सी उन्होंने है कितना. आई स्पीक इन पंजाबी बिकॉज आई लिव इन पंजाब. सो दैट इज़ हाउ वी यूजली कॉपी आर रिश्तेदार्स एक्सेंट. तो दे हैव दैट थिंग कि ग्रुप बना के थोड़ी सी बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो वैसे वो बातचीत करेंगे थोड़ी बहुत.
पर वो गॉसिप्स नहीं है, ठीक है, वो भी अपनी प्लानिंग करने की कोशिश करें। मुझे लगता है आपके कोई कजन्स वगैरह होंगे ना, वो आपके लिए कोई ना कोई प्लानिंग करेंगे, कोई परफॉर्मेंस तैयार करेंगे सरप्राइज़ वाली, आपको बिल्कुल पता नहीं होने वाला। एंड नेक्स्ट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको पैसा बहुत मिलने वाला है, आपके रिश्तेदारों ने आप पे बहुत पैसा देना है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ये सारे कार्ड्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपके जो रिश्तेदार है ना पूरी प्लानिंग करके आएंगे, वो ना पूरी प्लानिंग करके आएंगे कि हमने क्या मिठाइयाँ देनी है, हमें कौन से मेकअप रूटीन को फॉलो करना है, अपना पार्लर का भी पूरा तैयार, अपने आउटफिट तैयार, अपनी परफॉर्मेंस तैयार। तो मतलब आपको बिल्कुल भी ना बैड टाइम नहीं देने वाले, क्योंकि कोई भी कार्ड नेगेटिव आया ही नहीं। अगर होता ना तो दिख जाता कि कोई नाराज़ है, नहीं। इनफैक्ट वो लोग ना फुल हाई वाइब में होने वाले हैं कि आपकी शादी है तो क्यों ना हम आपको यानी ब्राइड या फिर ग्रूम को ही खुश कर दे। तो कुछ ना कुछ तो मज़ेदार होने वाला है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके जो ससुराल वालों की साइड होगी, ठीक है, उनकी क्या वाइब्स होने वाली है आपकी शादी वाले दिन। लेट्स फाइंड दैट आउट, क्योंकि अभी तक तो सारी वाइब्स बहुत ही फन वाली होने वाली है। लेट्स सी कि उनके एंड में क्या चीज़ें दिखाई देती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स गाइज, 8 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स आए। सबसे पहले तो उन्होंने बहुत खर्चा करना है, ठीक है, चाहे लड़की वाले चाहे लड़के वाले, उन्होंने फुल्ली अपनी जो जायदाद संभाल के रखी है ना, वो उन्होंने खर्चा करना है शादी पे। और लोग देखेंगे दूर दूर से आगे, ये होती है भाई शादी, लोग बहुत तारीफ़ करने वाले हैं आपकी शादी की, ये दिख रहा है। एफ्लुएंट जिसे कहते हैं ना, वेल्दी भी नहीं, एफ्लुएंट इज़ अ वर्ड, ठीक है, जो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा बट एफ्लुएंट इज़ अ वर्ड। एंड वो उनकी शादी की वाइब ऐसे होने वाली है ना कि लोग दूर दूर से आके कहेंगे कि यार ये तो रिच ओल्ड मनी है इनके पास, तुम्हारे ससुराल वाले के पास ओल्ड मनी है। एंड नेक्स्ट इज 8 ऑफ वॉन्ड, चीज़ें इतनी फास्ट होने वाली है ना और इतनी स्टेडी होने वाली है। यू नो, फास्ट और स्टडी में डिफरेंस होता है। फास्ट होता है तेज़ तेज़ चीज़ें, पर तेज़ तेज़ चीज़ें होती है तो कई बारी हफड़ा दफड़ी मच जाती है। पर यहाँ पे होने वाली है स्टडी चीज़ें भी, तेज़ तो होंगी पर एट द सेम टाइम वो बैलेंस में रहेंगी। एंड 8 ऑफ कप्स आया है। ये 8 ऑफ कप्स ये पता है क्या रिफ्लेक्ट करता है आपकी शादी पे कि ना, अगर कोई भी इंसान वो करने की कोशिश करता है मूड को डाउन, तो उसको ना ज़्यादा अटेंशन मिलेगी नहीं आपके ससुराल वालों से। कोई भी ऐसा इंसान होता है ना जो रिश्तेदारों में, फुफड़ जी मासड़ जी, जो कि मूड को डाउन करने की कोशिश करते हैं, सानू पुछया नहीं, वो नहीं दिता, तो वो लोगों को अटेंशन देंगे ही नहीं। और भाई आप लोगों की शादी ऐसे होने वाली है ना, रिच वाइब वाली, फुल्ली जैसा आप चाहोगे वैसा। और आपके पास जैसे विंटेज कार में एंट्री हो रही है किसी की, फिर को वो लेके क्या कहते हैं अलग लेवल का डीजे बज रहा है, मतलब दिख रहा है कि बहुत ही वेल्दी रिच फैमिली है। तो ससुराल वाले तो आपके बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स होने वाली हैं आपकी शादी वाले दिन। आप जो ब्राइड हो या ग्रूम हो, आपकी क्या अंदर से फीलिंग्स होंगी, इसको देखेंगे हम। और प्यार, ओह माय गॉड, मैं बताती हूँ कौन से कार्ड आया है भाई साहब। सबसे पहले कार्ड आया द लवर्स, फिर आया द सन एंड देन द चैरियट। द लवर्स कार्ड, आपके अंदर इतना प्यार जो है ना वो ऐसे उछल उछल के दिख रहा होगा, सबको पता लग रहा होगा कि यार ये जो है ना इंसान बहुत ज़्यादा खुश है और वो अपने प्यार को दर्शा रहा है। यू नो, कई कपल्स होते हैं जो बहुत ऐसे शाय फील करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ने से भी, एक दूसरे को हक करने से भी, इवन ऑन द मंडप। पर कई कपल्स होते हैं जो फुल्ली एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, डांस कर रहे हैं, मज़ेदार एंट्री कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कुछ ऐसा तैयार करा होगा जिससे कि ना सारे लोग ऐसे देखेंगे वाओ, इनमें तो अलग लेवल केमिस्ट्री दिख रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सन, आपको अंदर से इतनी खुशी फील होगी ना, आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है ना वो हैप्पी होगा। अगर आपका कोई सपना था ना कि मेरी मज़ेदार शादी हो, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिले, तो आपके सारे सपने फुल होने वाले हैं, क्योंकि द सन कार्ड आया है। मतलब इससे बेटर क्या ही हो सकता है। और सन कार्ड ये रिफ्लेक्ट करता है कि सारी चीज़ें ना ब्राइट होने वाली हैं, आपकी ना आँखों में ऐसे चमक होगी, आप जैसे तैयार होगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके अंदर थोड़ी सी नर्वसनेस होगी ना, पर वो सारी नर्वसनेस चली जाएगी जब आपको ये रियलाइज़ होगा दैट यू आर गेटिंग मैरिड एंड यू आर गेटिंग द मैरिज ऑफ योर ड्रीम्स। एंड द चैरियट, आप बहुत तेज़ होने वाले हो, आप किसी की बातों को समझोगे नहीं कुछ, आप ना अपने
पीस को बहुत ज़्यादा रिस्टोर करोगे। एंड कई बार ना आप थोड़े असर्टिव भी हो जाओगे अपनी शादी वाले दिन कि मुझे अगर ये चाहिए तो मुझे यही चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप हो, क्योंकि ना कई बार आपको ना बहुत कंफ्यूज कर देते हैं लोग आसपास वाले कि नहीं ये करो, पर आप अपने दिल की सुनना, क्योंकि आप जो भी करोगी ना वो अलाइंड होगा यूनिवर्स से। आपके दिमाग में चीज़ें यूनिवर्स डालेंगे और आपको वो करनी है। बेसिकली दैट्स द वाइब। एंड आपके अंदर जो खुशी है ना वो फुले नहीं समाओगे आप, ठीक है। एक तो आपको अपना प्यार मिल रहा है लाइफ का, चाहे अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, पर फिर भी जो शादी होती है वो खुशियाँ देती ही देती है, ठीक है। 6 कार्ड होता है, जो 6 नंबर है वो वीनस का होता है, यानी कि इतना ग्लैमर, इतना ब्यूटी, ऊपर से इतना ज़्यादा प्यार, और अंदर से एक और वो डिज़ायर कि नाउ आई एम गोइंग टू गेट अ न्यू लाइफ। एंड आप तो डेफिनेटली ट्रैवल करोगे कहीं दूर जाके, क्योंकि चैरिट कार्ड मूवमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड आप ना बहुत ज़्यादा असर्टिव रहोगे, जो मैंने पहले भी बोला, दोबारा इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप हो जाओ इस चीज़ पे असर्टिव। एंड बार बार चीज़ अगर मैं बोलूँगी तो आपके दिमाग में अच्छे से जाएगी। सो भाई वाइब आपकी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको थोड़ा सा वो करना है, बच के रहना है, ताकि आपका मूड रियून ना होए। सो मैंने 3 कार्ड्स पुल करे हैं, देखते हैं कौन सी चीज़। द टावर, द हर्मिट एंड द हायरोफेंट। देखो कई बार ऐसा होता है कि आपको ना आपकी पसंद की चीज़ नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मेकअप करवाना है तो मेकअप आर्टिस्ट ने कुछ ऐसा करा तो उसके पहले ही ना आपको ट्रायल्स कर लेने चाहिए, ताकि उस वक्त उस वाले दिन को कोई आपको रियून ना करे। और हाँ, किसी की बात इम्पैक्ट कर सकती है आपको, तो इसलिए ना आपको पहले ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और स्पिरिचुअली आपको अपने ऑरा को हाई कर लेना है। और हायरोफेंट आया है, यानी ना आपके कोई रिचुअल्स ऐसे होंगे जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आपको थोड़ा अनईजी फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, फिर भी फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए आप पहले अपने दिमाग को प्लान करके जाओ कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें फॉलो करनी ही है, तो क्यों ना मैं पहले ही सोच लूँ। एंड आप ना जितने अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखोगे, कैसे, आप ना इमेजिन करो कि आपने आंखें बंद कर रखी है और आपके ना बॉडी के अराउंड एक बहुत ही ज़्यादा हाई शील्ड है, ऐसे सर्कल में ना हाई शील्ड है फ्रॉम योर फेस, यानी कि क्राउन चक्रा टू योर फीट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड बना रखी है, जैसे परियों के आसपास शील्ड होती है ना। और कोई किसी की भी बुरी बात, किसी के बुरा रिएक्शन, किसी के बुरे फेस एक्सप्रेशंस आपको इम्पैक्ट करें ही ना। और आप देखना कि आपको कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करने वाला, आप अपनी मस्ती में रहोगे, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जब आपके ब्राइड या ग्रूम स्टेज पर आएंगे तो आपका कैसा रिएक्शन होने वाला है। औरत प्यार करने की आई, औरत प्यार करने की आई। ओके गाइज, सो वी गोना सी योर रिएक्शन। सबसे पहले तो ना आप बहुत मंत्र मुग्ध होने वाले हो अपने पार्टनर को देखकर, क्योंकि आपको ना ऐसा लगेगा कि यही तो मांगा था भगवान जी से एंड यही मिल गया। एंड सबसे पहले कार्ड आया है द स्टार, यानी कि आपकी आंखों का ना चमकता हुआ सितारा है आपके पार्टनर। एंड जब आप उनको देखोगे ना आपको एक सुकून सा महसूस होगा। अभी ना मैं ना ऐसे आगे अपनी चेयर पे बैठी थी और मैं थोड़ी आगे होकर बैठी थी, मैं पीछे होकर रिलैक्स होकर बैठ गई, तो ना आपके दिल में ऐसी फीलिंग आएगी कि अब मेरी लाइफ में होगी रिलैक्सेशन, अब मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम है जिसको मैं हमेशा कुछ ना कुछ बता सकता हूँ, और मैं अकेला नहीं हूँ, आई हैव अ फॉरएवर बेस्ट फ्रेंड विद माई लाइफ। आपके अंदर ऐसे थॉट्स चल रहे होंगे एंड आपकी आईज स्पार्कल करेंगी आपके पार्टनर को देखकर। एंड यू विल फील लाइक यू हैव गॉट द होल यूनिवर्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल बी वेरी ग्रेटफुल। एंड हाई प्रीस्टेस ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपको ना उनका लुक बहुत अच्छा लगेगा। उनके लुक में कोई ऐसी वाइब होगी कि जिससे ना उनकी एक मिस्टीरियस सी वाइब है, पर एट द सेम टाइम जिसको सेड्यूसिंग कहते हैं ना, वैसी वाइब होगी। एंड आप बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाओगे। अट्रैक्शन, चार्मिंग, मैग्नेटिज्म इतना हाई लेवल का होने वाला है ना, उनका फेस ग्लो कर रहा होगा लिटरली, एंड यू विल बी एबल टू सी दैट थ्रू योर ओन आईज। एंड नेक्स्ट इज जजमेंट। भगवान जी ने आपको फाइनली चीज़ें दे दी। आपको ना ये फील हो रहा होगा कि आपने पास में अगर कोई मिस्टेक्स करी हैं तो सारी मिस्टेक्स को छोड़कर आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो, और आप ये सोचोगे अच्छा हुआ कि पहले वाली चीज़ें जो है नहीं मिली, क्योंकि मुझे तो ये मिलना था। एंड आपकी ना लाइफ में आप ये सोच रहे हो कि एकदम ऐसे कैसे से हो गया, सारी चीज़ें अलाइन हो गई और मस्ती हो रही है अब। तो आपकी ना जो भी थॉट्स थे आपकी फ्रूटेशन में आ गए हैं वो थॉट्स, एंड आप
आप ना इतने ज़्यादा स्पीचलेस हो जाओगे ना कि आप कुछ बोलना भी चाहोगे फिर भी आपको लगेगा कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे पास जो था मुझे चाहिए वो मिल गया, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचेंगे आपको देख के, सीधा आपको देख के, जैसे स्टेज पे अगर उन्होंने आपको देखा तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द स्ट्रेंथ, द चैरियट and the lovers. Oh my god, 6 7 guys, can you see that? Oh, you can't see that, but 6 7 and 8 ये तीनों कार्ड्स आए हैं, यानी कि अलाइनमेंट। ऐसे होता है ना कि उनको लगेगा कि अब ज़िंदगी में शादी भी हो गई, भाई करियर तो सेट था, शादी भी हो गई, मतलब जो चाहिए वो हो रहा है। उनको ऐसी फीलिंग होगी टिक मार्क हो गया एक और मेरा ज़िंदगी का सपना। लवर्स कार्ड, वो तो भाई आपको देख के उनके दिल में से लड्डू फूट रहे हैं, उनका हार्ट जो है रेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है, और इससे उनको थोड़ा सा स्वेट भी आ सकता है आपको देख के, क्योंकि यू आर लिटरली देयर ड्रीम गर्ल, देयर ड्रीम बॉय, एंड दे हैव लिटरली गेट यू, सो दे just don't want to get you off their mind and eyes. Next is they will also see a purity in you. You represent a woman of strength, and they feel that when they have you, they have a lot of strength in themselves, which is called they can literally win the world with you. They will be feeling like that. And at the same time the chariot, they just want to grab you as fast as they can. तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टेज से फटाफट उतर के आपके पास आ जाएं कि भाई मुझे तुम चाहिए हो, जल्दी जल्दी आ दो स्टेज पे। या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दूसरी बात होता है ना कि बंदा स्टेज अगर ब्राइड है तो फिर वो बहुत तेज़ तेज़ चल के स्टेज पे हो रही है कि मेरे से वेट नहीं हो रहा भाई, मेरे से वेट नहीं हो रहा जयमाला के लिए। तो दैट विल बी द वाइब ऑफ योर पार्टनर। एंड 6 7 8 ये ना पहले मेरी टैरो में कभी नहीं हुआ कि सारे नंबर्स, मैंने 3 कार्ड्स पिक करे और तीनों की वाइब ऐसे आई है 6 7 8 वाली। तो इसका मतलब है कि आप जैसा जैसा चाहते हो ना सारी चीज़ें ऑर्डर में होंगी, आपके हिसाब से होंगी ऑर्डर में, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड आप तो ना उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार देने वाले हो। मैं क्या बताऊँ, मैं स्पीचलेस हो रही हूँ खुद ही ये सुन सुन के और ये सोच सोच के कि क्या ही मज़ेदार वाइब होने वाली है। इट्स गोना बी सुपर अमेजिंग डे फॉर यू। एंड आप अपने डे को और बेटर कैसे बना सकते हो? एनी मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स? मेरे को अभी 7 7 दिखा गाइज। 7 7 is the number of luck. Whenever you go to casino, if you get 7 7 7, then it's a lucky number for you. Okay? कसिनो में जाती नहीं हूँ मैं, पर ये मुझे पता है क्योंकि ये एक थ्योरी है, ठीक है। हाँ जी, एम्परर आया। तो गाइज मैंने बोला था ना कि ऐसी कोई चीज़ बताओ जिससे हम अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं उस वक्त। तो आपको ना एम्परर कार्ड आया, यानी आपको थोड़ा ना अपने आप को ढील देनी है, इतना ना आपको रिस्ट्रिक्शन में नहीं रहना। व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ों को थोड़ा ऊपर वाले की तरफ छोड़ दो। अगर आप कंट्रोलिंग हो ना तो थोड़ा कंट्रोल फ्रीक बनना छोड़ देना उस वक्त, और जैसी हो रही हैं चीज़ें एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि जितना हम कंट्रोल करते हैं ना उतनी चीज़ें बिगड़ती हैं। अगर हम कहेंगे फूल वाले को ये करो वो करो, उसको समझ भी नहीं आ रहा, हम अपना खुद ही मूड ख़राब कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं लगाया, अगर पार्लर वाले को कहा ये क्यों नहीं करा। लेट देम डू व्हाट दे वांट, एंड देन यू कैन सिंपली पीसफुली बता सकते हो अपनी। लड़ाई झगड़े मत करना किसी से, क्योंकि दैट्स नॉट अ गुड वाइब फॉर यू। अब हम ये देख लेते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे कैसी फीलिंग्स होंगी आपकी आफ्टर गेटिंग मैरिड। आपकी तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होने वाली है और आप ना बहुत तेज़ भागने की कोशिश करोगे। भाई कोई ट्रैवल तो आ रहा है, मतलब भागने की इन द सेंस कोई ट्रैवल के बाद, ट्रैवल के लिए आई मीन, ठीक है। ऐसे आप भी ना थोड़े कंफ्यूज हो जाए कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ हो रही होती है ना, बंदा कुछ बोल रहा होता है वो समझ भी नहीं आ रहा था इंसान को कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक इंसान ना ब्राइड ज़िला जोन में होता है। एंड आपको पता है द वर्ल्ड कार्ड आया है, यानी आपको एक कंप्लीशन वाली फीलिंग आने वाली है, फुलफिलमेंट। एंड मेजर अरकाना में ये वर्ल्ड कार्ड होता है 21st कार्ड, जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि अब मेजर अरकाना ख़त्म हो गया और अब माइनर अरकाना शुरू हो रहा है। यानी कि एक लाइफ जो है आपकी सिंगल लाइफ वो ख़त्म हो गई और अब आपकी डबल लाइफ यानी कपल लाइफ शुरू होने वाली है। एंड आप फुल्ली एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फाइड होने वाले हो। आपको फुल्ली प्रोटेक्शन दे रहे हैं यूनिवर्स गार्लैंड से, एंड आपको कोई कमी पेशी दिखेगी नहीं। आप इंजॉय करोगे, मस्ती में रहोगे, एंड जो भी है जैसा भी है आपने एक्सेप्ट कर लिया
क्योंकि भाई द वर्ल्ड कार्ड आ गया, इससे ज़्यादा बेटर हमें क्या चाहिए। एट द सेम टाइम राहु केतु वाले दोनों नंबर चाहिए। 4 नंबर जो होता है वो राहु का रिप्रेजेंटेशन होता है, 7 नंबर होता है केतु का। सो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं वो भी फुलफिल हो गई, पर एट द सेम टाइम आप उनसे इतनी ज़्यादा अटैच भी नहीं हो, तो डिटैचमेंट वाली वाइब भी आ गई, ठीक है। एंड वर्ल्ड कार्ड आ गया, यानी कि सारी दुनिया मिल गई, पूरी दुनिया मिल गई मुझे, और क्या ही चाहिए। ये होने वाली है आपकी फीलिंग एट द एंड ऑफ योर वेडिंग डे, बिकॉज what else do we want? And guys, I hope you like this reading, and I will see you in the next one. Congratulations, and I can't wait for the wedding day. Do invite me whenever you're getting married. I'll see you soon. Goodbye.